जय श्री कृष्ण। सुनिए बद्रीनाथ की कहानी। बद्रीनाथ वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह घर था शिव और पार्वती का। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, भगवान, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं, आपको लाड प्यार करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु भगवान तप और साधना के लिए एक सही जगह की तलाश करने नीचे हिमालय तक गए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक छोटा सा प्यारा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें साधना करने के लिए यह जगह सबसे उत्तम लगा। वह उस घर के अंदर गए। घर के अंदर जाते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास स्थान है और वह तो बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना, तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा द्वार पर बैठा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को यह देखकर दया आ गई। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। शिव जी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, रुको, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, अरे कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो ना, उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव जी तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव जी बोले, मैंने कहा था ना तुमसे, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है ना, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह
शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। जय श्री कृष्ण।